Now, please give us the details of your ordeal that you went through. चार तारखेला 4 तारीख को जब मैं जी रिपोर्टिंग जी, करने गई बोलिए, अब थी। आपकी आवाज आ रही है। प्लीज विस्तार से बताइए। जैसे मैं आपको देख सकता हूं, अभी भी आप घायल हैं। तो थैंक यू सो मच। इस स्थिति में भी आपने हमारे संग बातचीत की। मगर जी बताइए विस्तार में, स्नेहा, क्या हुआ आपके संग आखिर उस दिन? 4 तारीख को मैं रिपोर्टिंग करने गई थी। नाले के ऊपर अतिक्रमण हुआ था। इस वो रिपोर्टिंग करने गई थी मैं। तब वो पांडुरंग मोरडे और उसके साथी थे। उसने मेरे सिर पे जोर से डंडा मारा और मैं नीचे गिरी। लेकिन उधर जो लोग थे वो बोल रहे कि मैं बेहोश हो गई, तो भी वो मुझे ऊपर से मार रहा था। जी, क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या डर था उनको? और किस बात से वो घबरा रहे थे आपकी रिपोर्टिंग से? वो अतिक्रमण कर रहे थे उधर, और उनको लगा शायद वो उधर से मैं जाके बातमी भेज दूंगी तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसकी वजह से वो डर गए थे। और मैंने अभी तक जो जो रिपोर्टिंग किया है आज तक, उन्होंने वो सब देखा है। तो शायद उसी वजह से उनको डर था। जी, जैसे आपने कहा आप पे हमला हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ? आप गिर गईं, उसके बाद फिर क्या आपको अस्पताल ले जाया गया? किसने आपको वहां बचाया उस स्थिति से? शायद आपके कैमरामैन भी साथ थे। हाँ थे, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ कुछ भी याद नहीं उस टाइम क्या क्या हुआ। उसने मारा। उस उस टाइम तक मुझे याद है सब। जी, आपको होश कब आया? 2 दिन के बाद। 48 घंटे आप उस स्थिति में थी, जैसे आप बता रही हैं स्नेहा। अभी क्या हाल है आपका? क्या स्थिति है आपकी? जो ये चोटें आई हैं, डॉक्टर आपको क्या कह रहे हैं? अभी बेड रेस्ट बोला है। जी, ये हमले की वजह से आपकी गर्दन पे भी दर्द नुकसान हुआ है? हाँ। जी, अब आप बताइए कि ये जो घटना है ये अब कैमरे में कैद हो चुकी है, वो वीडियो भी जो है वो वायरल हो चुका है। इसके पश्चात क्या कोई कार्रवाई हुई है इन आपके असेलेंट्स पर? ये लोगों जिन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाए, उनको कुछ क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है पुलिस या शासन द्वारा? अभी वो जो पांडुरंग मोड़े है, वो पैर टूटने की वजह से वो उधर हॉस्पिटल में थे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन 4 दिन हुआ है उन्होंने डिस्चार्ज लिया है ऐसे बोल रहे। तो भी पुलिस को मालूम नहीं है कि वो डिस्चार्ज लेके घर आया है। और जो बाकी के आरोपी थे उनको तो बेल मिली है। जी, क्या मामले में एफआईआर हो गई है? क्या आप अब तक जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट है क्योंकि वो कार्रवाई हुई है। जो कलम लगवाया है वो बहुत ही सीधे साधे ऐसे ये नॉमिनल लगवाए हैं। जी, जरा बताइए इस शख्स के बारे में, पांडुरंग, जिन पे आप आरोप लगा रही है, पांडुरंग मोरदे, इनके बारे में थोड़ा बताइए स्नेहा। कौन है ये शख्स? इनका बैकग्राउंड पांडुरंग क्या है? क्या कुछ करते हैं? क्या किसी का संरक्षण है उनके सर पे? पांडुरंग मोरडे एक क्रिमिनल है। उन्होंने इसके पहले भी गंभीर स्वरूप के आरोप क्रिमिनल किए हैं, मतलब गुनह किए हैं। और वो अभी गुंडागर्दी करता है, ऐसा है उसका बैकग्राउंड। और उसको डरते हैं लोग इधर। तो आपकी मुख्य मांग क्या है? क्या आप चाहेंगे कि तुरंत गिरफ्तार हो यह शख्स? हाँ। और वो शिवसेना शिवसेना शिंदे गट का शहर प्रमुख है। तो आप लोग, आपको लगता है राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, इनको बचाया जा रहा है? हम्म। हाँ, पहले था, लेकिन अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसको बहुत डरते हैं इधर के लोग।
स्नेहा, क्या मदद मिली है आपको? क्या वरिष्ठ पत्रकारों ने, प्रेस एसोसिएशंस ने, एडिटर्स गिल्ड ने आपके समक्ष आपके पक्ष में स्टेटमेंट्स दिए हैं? हाँ हाँ दी। सरकार की तरफ से कोई आपको मदद दी गई है या किसी ने बातचीत की है प्रशासन से या नहीं शासन से आपके साथ? नहीं, किसी ने नहीं। जी। ये जो वारदात हुआ है आपके संग, क्या आप इसके बाद पत्रकारिता छोड़ देंगे या फिर दोबारा फील्ड में नहीं लौटेंगी और ऐसी कहानियां करेंगी? नहीं नहीं, दोबारा मैं तो लौट जाऊंगी, लेकिन अभी बेड रेस्ट लूंगी पहले, जी, ठीक होंगी, और फिर उसके बाद मैं फिर से मेरा काम चालू कर दूंगी। बिल्कुल। आपका हौसला अभी भी बना रहेगा जैसे आप कह रहे हैं। और हम्म ये जो वाकई में जो स्टोरी करने आप गई थी वहां, इसके बारे हम्म। में थोड़ा और बताइए। ये स्टोरी दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो हम चाहेंगे ये दबे ना। बताइए स्टोरी के बारे में आप हमारे जरिए दर्शकों को। उधर जो ओढ़ा था, नाला था, वो नाले के ऊपर उन्होंने 500 ब्रास मुरूम डाला, और उसके ऊपर उन्होंने पतरा शेड का काम चालू किया था। उसके बाजू में ही भाजी मंडई है। उस नाले को पानी आया, तो आने के बाद वो पानी भाजी मंडई में जाएगा। इसकी इसके उस वजह से मैं वो बातमी कर रही थी। जी। क्या आपकी बात या मुलाकात हुई है पांडुरंग मुर्दे से इससे पहले? नहीं नहीं, इसके पहले कभी नहीं हुई, लेकिन मैं वो रिपोर्टिंग करने गई थी। उस टाइम उसको मैंने पूछा था कि आपका क्या आपका क्या मतलब बाल, आपका भी कुछ बोलो, क्या है, आपका क्या कहना है। उसको मैंने पूछा था, लेकिन उसने मेरा माइक ऐसा हटा दिया और बोला मुझे बात नहीं करनी। जी। आखिर में मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपकी क्या मांग है अब सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से? क्या मांग है आपकी? वो पांडुरंग जो मोरडे है, वो उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया स्नेहा। हम चाहेंगे जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो और दोबारा वापस फील्ड में लौटकर पत्रकारिता दोबारा आप करें। शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए।